नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं 1 बाय 1 आपको मेवात की कवरेज करा रहा हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मेवात में किस तरीके से विकास हो रहा है। एक तरफ तो भाजपा सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि मेवात में भी बराबर से विकास किया जा सके। जनाब, जब हम धरातल पर विकास आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तो विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं मिलती, यानी विकास ही धरातल पर देखने को नहीं मिलता। अब भाजपा सरकार तो पुरजोर ये नारा दे रही है, सबका साथ, सबका विकास और साथ में सबका भी विश्वास। लेकिन भाजपा सरकार के प्रति क्यों विश्वास नहीं है मेवात वासियों का, ये आज हम बड़ा खुलासा करेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से। ग्रामीणों के मुताबिक जो हमको जानकारी मिली है, जनाब, भाजपा सरकार तो ग्रांट दे रही है विकास के लिए, लेकिन कुछ सरपंचों की वजह से जमीनी हकीकत पर विकास कार्य देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ सरपंच धांधली कर रहे हैं, सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज जिला नूह के गांव झिमरावट में कैमरा आया है और आपको सच्चाई झिमरावट गांव में आज हम जन की आवाज के माध्यम से आपको दिखाएंगे। आइए आप हमारे साथ, हम ग्रामीणों से सीधी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कमल सिंह है। कमल सिंह, आप झिमरावट से हैं? जी, मैं झिमरावट से एक्स सरपंच रहा हूँ। अच्छा, आज से 20 साल पहले था, सन 2000-2005 तक। अच्छा, आपने हमको बुलाया जी, लोग आपको लाइव सुन रहे हैं जी, पूरा मेवात देख रहा है। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? समस्या ये है कि हमारे गांव में विकास के नाम पर कुछ भी आज तक नहीं हुआ। हाँ। जैसा कि आप इस रास्ते को देख रहे हो, इस रास्ते में 17 लाख तकरीबन रुपए निकाल लिए हैं, आज तक कोई काम नहीं हुआ। ऐसा ही एक रास्ता हमारे फकीराबाद को जाता है, एक रास्ता ये पहाड़ से PWD रोड से पहाड़ तक जाता है, इस रास्ते के भी पैसा निकाल चुका है, कई बार 3-4 बार पैसा निकाल चुका है, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, इन रास्तों के यानी पेमेंट हो चुकी है? जी, पेमेंट कागजों में रास्ते बने दिखा रखे हैं, बिल्कुल। और जमीनी हकीकत पर है नहीं, कुछ भी नहीं है। आज के बाद, अब से पहले और आज के बाद तक, यहाँ तक भी 50 साल हो चुके हैं, अभी तक इतना भ्रष्ट सरपंच आज तक नहीं हुआ जितना ये भ्रष्ट सरपंच। जो भी इसके नाम पर मतलब दरखास्त लगाता है, या तो हरिजन एक्ट बंधवाता है उसके खिलाफ। आज से 4 साल पहले सरपंच इस्लाम ने ये आवाज़ उठाई थी, उसके खिलाफ 6 आदमियों के खिलाफ हरिजन एक्ट इसने बंधवाया और 4-5 लाख रुपए लेने के बाद वो फैसला कर लिया। उसके बाद जो भी कोई कंप्लेंट लगाता है उसको हरिजन एक्ट की धमकी देता है, कहता है कि मैं SC सरपंच हूँ। SC के नाम पर ही इसने पूरे गांव को लूट के खा रखा है। क्या नाम है जो सरपंच है उनका? सरपंच सुभाष। अच्छा। सरपंच सुभाष एक SC जात के नाम पर ही मतलब सबको गुमराह करता है, अफसरों को गुमराह करता है। आज तक इसी का फायदा उठाकर वो अपनी मनमानी करता रहा है, दबंगगिरी से सरपंच कर रहा है। ये कैसे माना जाए कि रास्ता कागजों में सरपंच ने दिखा है? क्या प्रूफ है इसकी? ऑनलाइन सारी आजकल रिकॉर्ड ऑनलाइन है, सारे रिकॉर्ड हमारे पास है, निकाल रखे हैं हमने, तभी आपसे ये कह रहे हैं। इस तरीके से वो भ्रष्टाचार धांधली चल रही है, किसी को शिकायत दिया आपने किस तरीके से? हमने 14 मेंबरों के, 18 में से 14 मेंबरों के एफिडेविट, जब पता चला कि इतना घपला हो चुका 3-4 करोड़ का, तो सारे मेंबरों ने इकट्ठी मीटिंग ली और उसके बाद DC साहब को 14 मेंबरों के, 18 में से 14 मेंबरों को एफिडेविट जा चुके हैं। ब्लॉक में BDO साहब के पास में इंस्ट्रक्शन आ चुकी है और SDM साहब के पास में भी। इसके खाते से दिया DC साहब ने आपको? तो उसने कहा कि बिल्कुल इंक्वायरी होगी और बिल्कुल साफ तौर से इनको इंक्वायरी होगी और अगर जो दोषी पाएगा तो उसको सज़ा मिलेगी। अभी तक तो ये चल रहा है। बाकी हमने ये जो दरखास्त लगाई है इसके खिलाफ फिर हमारे एवज में इन्होंने SHO या पंडित जी जो पिनवा में चंद्रभान जी, इनके पास में जिन बंदों ने ये दरखास्त लगाई है उनके खिलाफ, सबके खिलाफ दरखास्त दी है कि रात को मेरे यहाँ घर पे आकर के इन्होंने हमला किया हथियार से लेकर। मुझे भी बताया गया कि सरपंच कमल भी हथियार लेकर पहुँचा है। पहले बाइक में मैं गया था, उसने बताया। तो SHO साहब ने मुझे धमकी दी फ़ोन पर कि आप सरपंच कमल बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। आप सरपंच सुभाष के यहाँ गए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मेरा कहा क्या काम हो जाऊँगा, मैं सरपंच बनना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं 20 साल पहले भी सरपंच बना हूँ, गाँव में बनाया हूँ, और आगे भी अगर गाँव चाहेगा तो मैं सरपंच बनाएगा तो मैं बनूँगा। लेकिन आप इस बात का सबूत इकट्ठा कीजिए, इस बात की इंक्वायरी कीजिए, अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। तो उन्होंने इस जवाब दिया कि पुलिस से ज़्यादा मतलब गुंडा कोई नहीं है बेटा। SHO साहब ने ये मुझसे कहा। मैं मानता हूँ वो बढ़िया अफसर हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए जिस तरह से वो दमनगिरी से बात कर रहे थे। एक तरफ की बात सुनकर पहले इंक्वायरी की जाए, उसके बाद में हमारे खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। तो अगर कोई बनता तो बनाए। गांव में फिरने के रास्ते हैं, शमशान घाट वाला रास्ता, वो भी आजकल तक खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। उसको 20-22 लाख रुपए की इसकी पेमेंट उठेगी फिरनी।
फिर रीटू बंद। उसमें एक रोड़ी भी आज तक नहीं डली हुई है। और पहाड़ का मलबा डाला हुआ था, उस डला था थोड़ा बहुत, वो भी नाम मात्र है। तो इस तरीके से जो विकास नहीं हो रहे हैं, सरपंच धांधली कर रहे हैं, क्या लगता है ऊपर बैठी सरकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? तो हमने तो उम्मीद की है प्रशासन से भी और मांग की भी है, और करता भी हूँ मैं उनसे अपील कि जो दोषी सरपंच है सुभाष, अगर वो दोषी कागजों में साबित होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस तरह धोखाबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए, चलते इलेक्शन में ये सरपंच पद के उम्मीदवार रहते हैं, सारी समस्याओं का दावा और वादा करते हैं कि गांव में सारी समस्याओं को खत्म करेंगे, लेकिन ये भी इन्हों के पास में एक बार गांव की जिम्मेवारी रही है। ये भी पूर्व सरपंच हैं, 5 साल में इन्होंने गांव के हित के लिए विकास कार्य किया है, लेकिन आज जो जमीनी हकीकत आप सुन रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, आखिर ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुक रहा है? भाजपा सरकार पैसा दे रही है विकास के लिए, लेकिन कुछ इस तरह के भ्रष्ट सरपंचों की वजह से ही तो विकास कार्य जमीनी हकीकत पर देखने को नहीं मिलते हैं। सो स्वयं मैं ही नहीं, आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर पूर्व सरपंच भी बता चुके हैं और ग्रामीण भी आपको बताएंगे पूरा मामला। कहना चाहूँ थोड़ा, जो ये एक बार ये बात कहता है सुभाष की मैं 80 सरपंच हूँ, 80 हूँ, हमारे गांव में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है आज तक। हमें सारे भाई अपनी चारपाई पे बैठाकर अपने बराबर से खाना खिलाते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, जैसा कि दूर दूर तक मशहूर है हमारा गांव बदमाशी गिरी में बताते हैं, लेकिन है नहीं। आज तक हमारे साथ में भाई जैसा व्यवहार हुआ, भाई जैसी सभ्यता हमें देते हैं। आज तक किसी प्रकार का कोई झगड़ा विसाद नहीं है, ना ही कोई हमसे गिला शिकवा या बहन बेटी का कोई मसला आज तक हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ। आप झमरावट से आप? हाँ जी, झमरावट। बताइए किस तरीके से यानी सरपंच ने धांधली कर रखी है, आपने हमको बुलाया, बताइए। इसने तो इस तरह करी है कि जी मेरे हिसाब से पूरी मेवात में पहला गांव हमारा पाएगा जितनी बड़ी यानी मतलब धांधली करी है इस गांव में। कम से कम 8-9 करोड़ रुपया यानी नरेगा को हमारा गांव में लगाया और कागज़ में यानी सारा कंप्लीट दिखा रखा। और अब ज़मीनी हकीकत ये कि आपके सामने ही है, और यार खूब वैसे भी कही है सब लोगों ने भाई तो हमारा काम न कर दे। जब यहाँ नाई करा, हाँ एक रास्ता की यानी 4 बार पेमेंट लिखवा ली, नाम बदल कर नहीं। इस रास्ता का नाम रखा है इसने बुद्धिबास टू सक्का बास हसमो का घर तक, जो कि 17 लाख कुछ रुपया। ऐसे ही एक ही रास्ता है, फिर वहाँ का नाम रखा है PW सड़क पहाड़, फिर रखा है छोटा बास से पहाड़ और उससे PW सड़क। वहाँ से पहले हमने आटा जरिए कागज़ लिखवाया, पहले 8.5 लाख रुपए की माटी, 8,34,000 कुछ की मट्टी हम पहले गिरवा दी। मतलब एक रास्ता में या 5 साल में 5 बार काम दिखा दिया इसने। और ऐसा रास्ता एक बसीस पहाड़ है, वहाँ में 5-4 बार दिखा दिया। एक बढ़िया बास सु लेके भाई साहब आप कह रहे थे ना भाई प्रूफ बढ़िया बास सु और मरोड़ा डांडा तक, जिसमें रोड़ा गेरा हाँ वो गेरा हाँ महकमा ने यानी जो सड़क बना हुआ है, कौन सा महकमा हो नाम की मुझे पता नहीं है। और वहाँ में पेमेंट यानी उठा ली ऐसे। हाँ, अब भी गिरा पड़ा, अभी तेल नहीं हुआ उसका। तो यानी तो काफ़ी गबन करा, कम से कम 8-9 करोड़ रुपया का गबन करा है। PRI जो पैसा आता है वाकई कुछ पता ना हमने कहाँ लगाया, हम लोग कागज़ ना मिला। और हमारे गांव का पट्टा छूटते हैं, पूड़ा भी छूटते हैं, उस पैसा का हमें कुछ पता ना कहाँ यानी लगाया। और जो स्कीम से पैसा आवे है वह कोई पता ना गाँव में कहाँ लगाया है कहाँ ना लगाया। इस तरीके से इसने धांधली की है, जो भ्रष्टाचार किया है। एक मनरेगा योजना और है, गवर्नमेंट चला रही है, बेरोजगारों को रोजगार दे सकें। क्या ग्रामीणों को मिलता है रोजगार इस तरीके? यहाँ पर पहले भी खाते खुले पड़े, इनके बनवाए जॉब कार्ड, जो पहला सरपंच था और बस पहले बनवाया, वो सारा कटवा कर रहनी। वो आदमी सारा आज तक उन लोग एक पैसा को रोजगार ना दियो, उन आदमी ने काम करवायो जो इन लोग पैसा ने निकाल के दे देव। जबकि आदमी ने आज तक नू पता ना कि हमने काम कहाँ करो कहाँ ना करो, बस खाली ले जाओ उन पैसा। हमने यहाँ का बाप की स्टेटमेंट लिखवाई है, या को बाप कम से कम 75-80 साल को, और या की माँ भी इतना ही दिना की है, और या को भाई 60 के लगभग है। तो जब हम उन्हें स्टेटमेंट बैंक की लिखवाई, वो भी हम पे प्रूफ है वो। तो बाप की उम्र दिखा रहा कि 55 साल और बेटा की उम्र दिखा रहा कि 60 साल, माँ की उम्र 53 साल, जो बेटा की बहू है बड़ा की उसकी उम्र दिखा रखी है 58 साल, और अपनी जो इसकी औरत है उसकी दिखाई इसने 24 साल। और जॉब कार्ड बना कर फर्जी मतलब पैसा डाले, जबकि आपको बाप भी लूला है और माँ भी लूली है। मतलब यहाँ तक है कोई 1 किला पैदल भी नहीं चल सकते, विकलांग है। हाँ विकलांग है। और काफ़ी कम से कम 50 लोग पेंशन ले रहे हैं, जिनके इसने जॉब कार्ड बनवा के और पैसा निकाल रहा है। देखो भाई साहब, ये देखिए, ये भाई साहब पूरा फर्रा, ये देखिए जनाब, ये सारे घोटालों के भाई प्रूफ
आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये देखिए, आप नाम बताइए अपना। कोई अनीस है जी मेरा नाम तो जी। हाँ, ये क्या है जो आपके कागज? ये भाई साहब ये मिस्ट्रॉल हैं जो टोटल बिल हाँ ये चल रहे हैं, और जो जिनमें वो जॉब कार्ड बना पड़ा वो हैं ये। अच्छा यहाँ में जी 12 जोड़ दिखा रखे हैं जी ने, अच्छा जबकि आज तक झिमरावट में कोई जोड़ ना बनो जी। अच्छा अच्छा ठीक है, और इसने 18 वो दिखा रखे हैं कुंडा, 18 खेड़ जो पशुओं के लिए जो पानी पिवाने के लिए। ठीक है, वो सब हाँ में शमशान घाट की मरम्मत दिखा रखी है इसने रही, शमशान घाट की लैंड डेवलपमेंट इन शमशान घाट एक बार हमारे झिमरावट। भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये रहा ये कंप्लीट इसमें इसने जैसे भी चलवा के ये पहाड़ कटवा के, जब अभी तक शमशान घाट में काम नहीं हुआ रात में, ये रहा ये इसकी पेमेंट। और जो एक ही रहा है ये लैंड डेवलपमेंट ऑफ शमशान घाट, दो बार इसने शमशान घाट की मरम्मत करके दिखा रखी है। और कब्रिस्तान की कब्रिस्तान में भरत करा, जबकि कब्रिस्तान यहाँ इधर हाँ यहाँ कोई भरत नहीं हुआ। कब्रिस्तान गांव झिमरावट में वहाँ भी कोई भरत नहीं हुआ है। कब्रिस्तान और हाँ मेदीबास के पास में वहाँ भी कोई भरत नहीं हुआ है। ये पेमेंट उठाई जा रही है और पैसा गबन किया जा रहा है, काम गबन करा इनने। और जो ये रास्ता बनवाया हाँ जो रास्ता है ये जिसे बता रहे हैं जो बुद्धिबास टू हसमुबास है ये जो ये रास्ता, इसमें जो मजदूरन ने जो काम करो मजदूरन ने काम ही ना करो। सच्चाई ये है नेम धर्म की बात। इसमें हमारा ट्रैक्टर चला हाँ, हमें पता नहीं था नरेगा का क्या काम गई, इसमें हमारा ट्रैक्टर चला हाँ, जेसीबी से ट्रैक्टर भरा हाँ, जेसीबी समूह ठेकेदार की, समूह ठेकेदार लोग काम करे है, वही लोग काम ने देवे है। हमारे गांव के मौजूदा आदमी हाँ, मैं भी बात आप नाम गिनवा दूँ जी। प्रताप है झिमरावट में जी, जिम्मेदार आदमी है। इस्लाम सरपंच है जी झिमरावट में, एक्स सरपंच है। ठीक है, हाजी नसरू है जी, हाजी नसरू है, हाजी ई सब है जो जिम्मेदार आदमी हाँ। अफसरीन सु आके नेम धर्म से पूछा अब जेसीबी चली है ना चली है। ठीक है, रजाक सरपंच है, यानी जैसे भी करवाया सारा काम है। मजदूर ने कोई काम ना करो। जो पहले मजदूर जो पहले पीछे जो सरपंच रह गए, जो उन्हें जॉब कार्ड गरीब आदमी के बनवा रखे, जो गरीबन का मसीहा उनका तो यानी जॉब कार्ड खत्म कर दिया। अपने जो अपना परिवार टच हाँ, जो एक मेंबर टच है, जब पूरा भरोसा विश्वास है कि भाई ये पैसा निकाल लेंगे पता ना कर सा। ठीक है, उनको उन लोग यानी उनको जॉब कार्ड बनवाया हाँ, उनका पैसा यानी निकाले हैं। आज तक जिनकी उम्र तकरीबन कम से कम भी 60 साल से ऊपर का हाँ, उनका जॉब कार्ड बनवा रखा, जबकि ऐसा कहीं कानून में है ही नहीं। जिनकी विद पेंशन जिनको पेंशन मिल रही है उनके भी जॉब कार्ड बनवा रखे हैं। यानी अपने बाप का जॉब कार्ड बनवा रखा जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, अपने भाई का बनवा रखा, महेंद्र का भी, अपने घरवाली का बनवा रखा, उसकी घरवाली का बनवा रखा। इसके बाप की जो एज है तकरीबन 65 से 70 के समथिंग है, और जो लड़का की इसके भाई की है वो 45 है, जबकि भाई की तो कर रखी है जी 70 और जो बाप की कर रखी है वो 45 कर रखी है। सारे फर्जी वो बनवा रखे हैं जिसने। बहुत आदमी हमारे पास में जो हमें पता पड़ा हम रिकॉर्ड निकलवाया या को। और ये रास्ता है जो ये रास्ता एक रास्ता और है जी, ये जमल बास टू जो ओरिजिनल जेन्युइन कागज में जो रास्ता है वो है जमल बास टू पहाड़। अच्छा, अगर बीच में अगर मान ली स्टॉक लेंगे तो जमल बास टू जब्बरबास आ सकता है सिर्फ। इसने क्या करा, पहले जमल बास टू पहाड़, फिर पहाड़ से फिर वापसी में फिर दोबारा चेंज कर दिया नाम उसी का ही। जब पहाड़ टू मुबीन का घर, फिर मुबीन का घर से घुमा दिया जी मुबीन टू बुद्धिबास। फिर तरीके से पेमेंट उठा कुल मिला के कई तरीका से, जबकि इतना हो सवास तो अफसर नहीं होना चाहिए, कोई साइन तो नहीं करना देवा। जो साजिद है एबीपीओ भाई मनरेगा का काम तो एबीपीओ के अंडर भाई पैसा तो वही आ रहा है, बाकी 60 गांठ है पूरी तरीका से। ठीक है, वो पूरे परमिशन इनका समझ कमीशन है, सरपंच का कमीशन है, मेंबरों का कमीशन है, सबका सिस्टम। ठीक है, ऊपर से काम होकर गांव में कोई देखे ही ना। अब हमने तो जी हार के करो ये काम। और सबसे बड़ी बात यह है जी, पहले कानून कार्रवाई करी स्टार्टिंग में ही एक पैसा आया जी 22 लाख रुपये आए हमारे पास में, तो वो मेरे हिसाब से इंटरलॉकिंग का पैसा आया हुआ है। तो इसने क्या करा, वो इस दगड़ी जो ये मनरेगा काम करवाया उसमें 8.5 लाख रुपये की मिट्टी डलवाई। तो हमने जब शक हुई तो हमने एक RTI लगाई। RTI में हम लोग जवाब दियो यानी बिल्कुल हमारे यानी बिल्कुल ये समझे कि गधा हाँ। ठीक है, कि मेवात में बैकवर्ड एरिया पढ़ा लिखा तो मिलेंगे ना। इनने कहा तो कोई राजनीतिक में रहवाना है ये, अरे हम राजनीतिक में रहवाना कम से कम हमने इतनी होश हवास तो है। इसने जब RTI में जवाब दिया वो दिया इसने 8 लाख कुछ का, इतना का ही पैसा मिला है और इतना का ही खर्चा दिखाया इसने। ये फिर दूसरा सिस्टम भी इसने ऐसा ही करा है। ने सबन ने यही काम करो, जब आवाज़ उठाई इस्लाम सरपंच ने आवाज़ उठाई तो वहाँ के खिलाफ यानी हरिजन एक्ट को मुकदमा दर्ज करवा दियो। ठीक है, दबाने के मारे भाई। फिर मैं वन डर जा बीजेपी सरकार है। ठीक है, और फिर जब बात कोई हिसाब किताब ना बड़े मुकदमा दर्ज करवा दियो भाई, हर आदमी अपना प्रयास करे फैसला को। फिर इस्लाम सरपंच ने 5 लाख रुपया या सो कंप्रोमाइज़ करो। ठीक है, फैसला किया था। इन्हें सारा सिस्टम ऐसा बना रखा है। हम लगा रहा अभी इसने दरखास्त दिया जी 2 थाना में, इसने दरखास्त दिया हमारे नंबर लोकेशन निकलवाई जाए। यानी कही जी रात में गए हैं 1-1:30 बजे, मेरी लड़की पे से इन्हें नेकलेस छीना 12 तोला का, और मेरे घरवाली से बदतमीजी करी है। उसने नाम लिया, MLA का लिया, जर्नल का लिया, हमारा लिया। हमारे नंबर की लोकेशन निकलवाई जाए। अगर हम गाँव झिमरावट की रेंज में हाँ
तो हम पर मुकदमा होना चाहिए, नहीं तो ये आगे ठोक के मुकदमा होना चाहिए खिलाफ। हम कोर्ट में जाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे, इस्तीकाफ डालेंगे खिलाफ, हमारे खिलाफ यानी वो लगा रखे हैं दरखास्त। क्यों लगा रहा है? हम पे दबाव बना रहा है। हमसे यहाँ तक की बात है 20 लाख रुपए तक का ऑफर हमारे पास आ रहा है, तुम 20 लाख रुपए ले लो, ये मामला यही रोक दो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, पैसे रिश्वत दी जा हाँ रिश्वत दी जा रही। मेरे पास खुद आया, मेरे मामा का फ़ोन आया, सरपंच उससे बात करी है, अब तुमने कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा तो चाहिए हो तो आजा मेरे पे, हमने काम चाहिए गरीब आदमी इनको। चलिए, पूरा मामला लोग समझ चुके हैं। ये देख लीजिए, देखना यही होगा कि इस तरह के भ्रष्ट सरपंचों का कब शिकंजा कसता है, कब यानी प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता है। जिस तरीके से ये ग्रामीण बाई हैंड प्रूफ के साथ में आपको बता रहे थे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि वो रास्ता वहाँ से वहाँ तक का है, वहाँ से वहाँ तक का है, इस तरीके से पैसे उठाए हैं, कागज़ों में पूरा दिखा दिया गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर वो विकास कार्य नहीं है। ये आपको हम इस रास्ते को हम मौजूदगी में दिखा भी रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं। देखना यही है कि कब प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।